मेरा नाम गौरव है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौरव यूटिलिटी हब में। आज की जो हमारी टॉपिक है ये बेसिकली सेक्शन 194 जे टीडीएस पे बेस्ड है। आज हम सीखने वाले हैं टीडीएस सेक्शन 194 को डिटेल्ड में। उसके साथ आपको एक स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जो कि एक शॉर्ट नोट काइंड ऑफ में, समरी काइंड ऑफ में है कि डेटा आपको बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में मिलेगा जिससे आप उसको याद भी कर सकते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड भी रहेगा। आपको बड़ी बड़ी समरी नहीं पढ़नी रहेगी, ठीक है। उसके साथ में आपको एक एक्सेल यूटिलिटी मिलेगी जिस एक्सेल में अगर वो समरी भी आपको याद नहीं रहती, थोड़ी थोड़ी कुछ जगह की याद रहती है, तो भी आप एक्यूरेट और बहुत ही फास्ट आपकी कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा और कैसी एक एक्सेल यूटिलिटी मिलती है जो आपके वर्क को ऑटोमेट करती है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये एक एक्सेल यूटिलिटी है जो मैंने डिजाइन की है। इसमें कैसा है कि आपको सिर्फ डेटा आपको पेस्ट करना रहेगा। जैसे आप डेटा पेस्ट करेंगे तो ये आपको परसेंटेज, थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होगा कि नहीं, ये सारी चीजें करके देगा। अगर मैं आपको दिखा, यहाँ पे देख रहे होंगे एग्जांपल में, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं अगर सिटिंग फीस लेता हूं तो नो लिमिट आ रहा है। अगर मैं कस्टमर सर्विस लेता हूं तो 2% आता है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट आएगी। उसके बाद डॉक्टर की, तो ये सारी चीजें आपको इसके हिसाब से आपको लिमिट वगैरह कुछ भी याद नहीं करनी पड़ेगी। 194 जे में काफी कंफ्यूजन होता है, किसी में लिमिट्स नहीं होती, किसी में 2% डिडक्ट करना होता है, किसी में 10% डिडक्ट करना होता है, पूरे ईयर का कस्टमर का करना होता है या वेंडर का करना होता है, और पूरे 2 साल 3 साल का आप कितने साल के भी डेटा यहाँ पे पेस्ट करेंगे आपको विद इन अ सेकेंड सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके जो भी डिफरेंस जहाँ पे आप मिस्टेक किए होंगे ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी। उसके साथ एक समरी मिलेगी, आप डेटा को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कस्टमर के साथ शेयर कर पाएंगे एक अच्छे फॉर्मेट में और बहुत ही इजी वे में हो पाएगा। उसके साथ में हम सीखने वाले हैं कि डिटेल में कि सेक्शन 194 जे क्या है, हु हैज टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे, इंडिविजुअल के केस में नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट कौन से केसेस है, टाइप ऑफ पेमेंट कौन से कवर होते हैं इसके अंदर में, बाद में व्हेन एंड हाउ मच टीडीएस टू डिडक्ट है, ये सारी चीजों का उसकी रेट्स हो गए आपके लिए। फिर उसके बाद कब टीडीएस डिडक्ट करना होगा, बाद में जो 2 सेक्शंस में स्प्लिट है 2% और 10% में 194 जे, उसको भी मैं कवर करने वाला हूं आपके लिए। अगर आप मिस्टेक करते हैं, कंसिक्वेंस होते हैं, तो वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा कि आप मिस्टेक करोगे तो क्या होने वाला है। उसके बाद सीबीडीटी ने जो भी क्लेरिफिकेशंस दी है, जो जानना बहुत जरूरी है, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। उसके बाद में एग्जाम्पल सर्विसेज, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, परसेंटेज टीडीएस का क्या लगेगा, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। उसके बाद में कंपैरिजन भी रखा हूं 194 जे और 194 सी के बेस में, बिकॉज कि ये दोनों सिमिलैरिटी रहती हैं मोस्टली, 2% इसमें भी है। थोड़े बहुत ऑलमोस्ट लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी में काटूं कि जे में काटूं, तो ये वीडियो के देखने के बाद आपको वो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और आप इजीली टीडीएस डिडक्ट कर पाएंगे। उसके बाद में नॉन कम्पीट फीस क्या होती है, इसमें काफी लोग को कंफ्यूजन था और मुझसे काफी लोगों ने 2 बार 3 बार क्वेश्चन किया मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड। उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपने इस वीडियो में भी कवर कर लूं कि आपको भी ये सारी चीजों को अच्छे से क्लैरिटी रहे और आप समझ पाए और आप एक्यूरेट टीडीएस डिडक्ट कर पाए। उसके बाद में अगर हमें 2-3 बिल मिला के थ्रेशोल्ड लिमिट कवर होता है, उसके बाद हमें कितने अमाउंट पे टीडीएस कट ना करना चाहिए, वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो का आप पूरा देखते हैं टीडीएस सेक्शन 194 जे को, तो आपको ओवरऑल एक अच्छी एक्सप्लेनेशन प्लस एक फ्री यूटिलिटी मिलेगी जो आपके वर्क को ऑटोमेट करेगी, आपकी टाइम सेव करेगी और आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, ठीक है। वीडियो से बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपको इस चैनल पे क्या मिलने वाला है। इस चैनल पे एक एक्सेल टूल के रिलेटेड एक्सेल यूटिलिटी टाइप मैं यूटिलिटी डिजाइन करता हूं, जैसे ये है। उसमें मैं जीएसटीआर 1, 3B, टीडीएस रिलेटेड, रिटर्न फाइलिंग और उसके बाद ये सारी टॉपिक कवर करूंगा, प्लस ऑफिस रिलेटेड भी यूटिलिटीज में ला के रखा हूं। मैंने हर एक टॉपिक पे बेसिकली एक वीडियो डाल के रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा
तो आपको पता चलेगा कि यूटिलिटी भी प्लस उसके हाउ टू यूज करना वो भी, और प्लस डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। तो ये सारी चीजों को आप कॉम्बो आपको मिलेगा अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं। आने वाले 1 साल 2 साल में अगर आप फ्रेशर हैं, आप तो अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अगर अकाउंटिंग फील्ड में अगर आप आपका करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इस चीज़ों में काफ़ी हेल्प कर पाऊंगा। तो चलिए मैं आपकी और टाइम वेस्ट ना करता हूं और बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। साथ ही साथ हम एक्सेल की यूटिलिटी भी सीखते जाएंगे कि हम वो यूटिलिटी की कैसे यूज़ कर पाएँ और हम अपना वर्क को कैसे ऑटोमेट और अपना टाइम यूटिलिटी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यूटिलिटी का लिंक दे दूंगा आपको, आप इजीली वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मैक्रो यूज़ कर रहे हैं, आपको मैक्रो की नॉलेज नहीं है, उसको मैक्रो अनेबल कैसे करें और यूटिलिटी को अनलॉक कैसे करें, इस वीडियो का भी इसके रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया मैंने, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो चलिए बढ़ते हैं और इस यूटिलिटी को हम ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे इसको, सो फर्स्ट टाइम रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो तुरंत ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ये एक्सेल फाइल ओपन होगी, आपके ऊपर एक सिक्योरिटी नोटिस करके आ जाएगा। ये बेसिकली ये बोल रहा है कि इस यूटिलिटी को कुछ भी आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मत करना, लाइक अनलॉक करना, अनहाइड करना या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ट्राई मत करना। अगर ये चीजें आप ट्राई करते हैं तो ये यूटिलिटी करप्ट हो जाएगी, प्लस आने वाली जितने भी यूटिलिटी होगी आप वो भी आपके पीसी में रन नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे यही बोलूंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जितने भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं बस उतने ही फॉलो करना, ठीक है। मैं ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद आपको मेरे स्क्रीन पे लॉक पूछेगा, इसका पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड इसका जो ये ऊपर आपको दिख रहा है गौरव यूटिलिटी हब, सेम आपको एज इट इज इसके नीचे आपको टाइप करना होगा। मैं टाइप कर देता हूं जी कैप्स में, GAURAV यूटिलिटी हब, ठीक है। ऐसे आप टाइप करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको बताएगा कि ये इस पे डिजाइन है कि 194J की यूटिलिटी, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें दे पाए, जो भी ये इसका वर्क है ये आपको यहाँ पे मैसेज पे बता देगा, ठीक है। इसके बाद आपको ओके कर देना। जैसे आप ओपन करेंगे फिर ये फाइनली सारी चीजों से ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। रेडी होने के बाद आपको मेरा ये जो नाम दिख रहा होगा यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेटर आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डेटा पेस्ट करना है। फिलहाल मेरे कुछ डेटा पहले से है तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो सारा डेटा आपका जो भी प्रीवियस रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। हम ये सारी चीजों को लास्ट में सीखेंगे, ये यूटिलिटी कैसे करेंगे। तो जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज है कि टीडीएस सेक्शंस क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं, ठीक है। ठीक है, सेक्शन 194J क्या है, ठीक है। ये टीडीएस सेक्शन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस के रिलेटेड बेस्ड है। गवर्नमेंट ने ये टीडीएस सेक्शंस इसके लिए लेके आया था कि जो भी सर्विस हम प्रोफेशनल और टेक्निकल रिलेटेड सर्विस लें, वो सारे जो सर्विसेज है वो इस सेक्शंस के अंदर कवर हो जाए। तो गवर्नमेंट का मोटिव ये था जितने भी प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस है ये सारी चीजों पे टीडीएस डिडक्ट करें और उसको ज्यादा रेट में टीडीएस डिडक्ट करें, लाइक 10% में। सेम चीजें ऐसे ही वर्क करता है सेक्शन 194C, पर उसमें 2% रहता है। उसमें जो भी अनप्रोफेशनल रिलेटेड रहता है वो सारी चीजें कवर होती है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इनकम टैक्स उतना तो नहीं है, लेकिन बाकी सारे जो भी सेक्शंस है उससे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको इजी वे में और आपको इजीली समझा पाऊं, ठीक है। व्हाट इज सेक्शन 194J, ठीक है। ये बोला है कि अगर आप कोई ऐसी पेमेंट कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस पे है, उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, ठीक है। ये किस किस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो डॉक्टर की फीस हो गई, बाद में लीगल अकाउंटिंग फीस हो गई, बाद में टेक्निकल और आपने कंसल्टेंसी चार्जेस आपने किया, डायरेक्टर फी दिया आपने, रॉयल्टीज दी और नॉन कॉम्पीट फीस दी, और भी बहुत सारे, मैंने इतने ही कवर किए। तो ये सारी चीजें रिलेटेड आपने किसी को पेमेंट किया तो इस केसेस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, और ये सेक्शंस बात करता है इसके लिए। अब ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है इसमें बोल रहा है हु हैज टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194J, ठीक है।
तो मैंडेटरी किस किस के लिए है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल और स्टेट हो गया, लोकल अथॉरिटीज हो गई, कंपनीज हो गया, फार्म हो गया, सोसाइटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई। तो ये सारी चीजें लोग को टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब क्या होता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में टैक्स ऑडिट हुआ रहना चाहिए अंडर सेक्शन 44AB में, तो ही वो टीडीएस डिडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। कौन से केसेस में टीडीएस हमें डिडक्ट नहीं करना होगा, तो वो सेक्शंस है, अगर बिजनेस का केस है तो 1 करोड़ है, अगर प्रोफेशन है तो उस केसेस में 50 लाख है। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी होगी कि इंडिविजुअल के केसेस और एचओएस में अगर वो बिजनेस कर रहा है तो 1 करोड़ है, अगर वो प्रोफेशन में है तो उस चीजों में आपको 50 लाख रहेगा। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ पेमेंट जो कवर होती है अंडर सेक्शन 194J के अंदर, जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज में ये सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, डायरेक्टर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गए, इंजीनियर्स हो गए। तो ये जो भी मेरे स्क्रीन पे आपके लिखा है, ये सारी चीजें प्रोफेशनल में कवर होती है। इस चीजों को आप ये जब यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे स्टडी मटेरियल, तो उस टाइम पे आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। बाद में टेक्निकल में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आईटी सर्विस, एडवाइजरी, बाद में मीन्स ये सारी चीजें आप यहाँ से रीड करना, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें ये प्रोफेशन में कवर होती है। जैसे डायरेक्टर फीस देख ले तो सिटिंग फीस हो गया, बाद में रॉयल्टी देख ले तो यूज ऑफ पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, नॉन कम्पीट फीस देख लें। तो ये सारी चीजों को इसमें आपको याद करना होगा कि ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। अदर केसेस में एचआर फॉर्म्स हो गए, रजिस्ट्रार हो गया। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि ये प्रोफेशंस में ये सर्विसेज कवर होती हैं। ठीक है, when and how much TDS to deduct। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है 2025-26 के लिए, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, डिडक्ट टीडीएस ओनली इफ पेमेंट एक्सिस 50,000। ठीक है, अगर वो 50,000 से ज्यादा हो जाती है, पहले 30,000 था अब वो 50,000 हो गया, तो इस लिमिट को क्रॉस हो जाता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, अगर वो डायरेक्टर फीस है तो उस केसेस में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये जो भी कंडीशंस है मेरी यूटिलिटी आगे चल के वो सारी चीजें हैंडल कर लेगी, और उस टाइम पे आप इजीली टीडीएस कैलकुलेट रेट फॉर FY 24-25। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे टेक्निकल सर्विस हो गया, कॉल सेंटर पेमेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, अदर रॉयल्टी पेमेंट हो गया, प्रोफेशनल सर्विस हो गया, डायरेक्टर फीस हो गया, अगर पैन अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीजें की जो रेट है ये तो है ही है। ठीक है, पर हम जब भी ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी सर्विसेज है उसके अंदर ये रेट है। ठीक है, अभी ये चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ये यूटिलिटी को तो मैंने याद दिला दिया है, उसमें आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको बता देगा। ठीक है, वो आपकी वर्क को इजी कर देगा। बट आप जब भी कर रहे हो ना तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी कि ये किसके अंदर जाएगा। मेरी यूटिलिटी पे जाएंगे जब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ अपना, गौरव। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैसा है कि मैंने सर्विसेज ही रखी है। ठीक है, कि हमारे वर्क को इजी हो जाए, बिकॉज याद रखना कौन सी किसके अंदर आ रही है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ये सारी चीजें मुझे भी प्रॉब्लमेटिक लगती थी कि बिकॉज मैं जब भी प्रैक्टिकली करने जाता था तो कंफ्यूज हो जाता था। आज मैंने अच्छे से याद कर लिया और 2 महीने बाद वापस मैं तो भूल ही जाऊंगा। तो इस केसेस के लिए फिर मैंने डिजाइन किया कि अगर मैं सर्विस पे ही अगर मैं सिलेक्ट कर लूं कि कस्टमर सर्विस है तो इसकी लिमिट्स वगैरह मुझे इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे हम आगे डेटा डालेंगे तो पता चलेगा। तो ये चीजों को ये यूटिलिटी बहुत इजीली हैंडल कर लेगी। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा कि अच्छा टेक्निकल है तो उसमें थ्रेशोल्ड 50,000 है, कॉल सेंटर पेमेंट है तो 50,000 है। तो ये पूरा जो डेटा है ये आपको याद कर लेना रहेगा। ठीक है, व्हेन टू डिडक्ट एंड डिपॉजिट टीडीएस। टीडीएस हमें कब डिडक्ट करना होता है और कब डिपॉजिट करना होता है। सो कोई भी टीडीएस का सेक्शन हो, आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली याद रखना होगा, विच एवर इज अर्लियर कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, ये जब आप रीड करेंगे तो भी सेम ही लिखा है, और वैसे भी कि आप पेमेंट पहले करें
या फिर बिल पहले बुक करें, जो भी चीज पहले होगा आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। और डिपॉजिट आपको उसके नेक्स्ट मंथ के 7 से पहले, मीन 7 तक का आपका ड्यू डेट रहता है, उससे पहले आपको पे करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस करने होंगे। जो मार्च के केसेस में होता है उसमें आपको अप्रैल मिलता है, 7 की जगह अप्रैल हो जाएगा, और उस केसेस में आपको वहां पे टीडीएस पे करना होता है। ठीक है, अब क्या सेक्शंस दो पार्ट में स्प्लिट है। कहीं कहीं पे आप जब भी ऊपर देखे होंगे तो कहीं कहीं पे 2% हो रहा होगा, कहीं कहीं पे 10% हो रहा होगा। सो टेक्निकल सर्विस, कॉल सेंटर, फर्म, मीन्स बेसिकली हम ये देख लें कि जो ए है वो 2% पे स्प्लिट हो गया है और जो जे है वो 10% पे स्प्लिट हो गया। तो जो भी आप ऊपर की सर्विसेज देख रहे होंगे, जो 2% रहेगी वो आप ए में ले लेना, जिसकी रेट ज्यादा रहेंगी वो बी में ले लेना। ठीक है, अभी एक और चीज ध्यान देते हैं कि अगर हम ये सारी चीजें में मिस्टेक करते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते, ये सारी चीजें होती है, तो उस केसेस में क्या है, तो नॉन डिडक्ट टीडीएस में आपके क्या होगा, नॉट डिडक्टिंग टीडीएस में क्या होगा कि 30% ऑफ एक्सपेंसेस इज डिसअलाउ इन द टैक्स रिटर्न। ठीक है, ये आपके साथ हो जाएगा। उसके बाद डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिट ऑन टाइम, मतलब आपने डिडक्ट तो कर लिया पर डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केसेस में आपको हर मंथ में, जैसे 7 की डेट थी डिपॉजिट करने की गवर्नमेंट की, अगर आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया तो हर महीने आपको 1.5% इंटरेस्ट पे करना होगा। ईयरली आपको 18% हो जाता है, तो इस केसेस में आपको ऐसे रहेगा। ठीक है, नॉट डिडक्ट एट ऑल टाइम, तो 1% इंटरेस्ट मंथ फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ डिडक्शंस। ठीक है, ये हो जाएगा। सिनेरियो ऑफ नॉन कंप्लायंस, ठीक है, अगर आप रिटर्न ही फाइल नहीं करते हो, सीरियस ही नहीं लेते हो चीजें को, तो आपको पेनल्टी होगी और जेल होगी आपको। अगर ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे तो 3 से लेके 7 साल के लिए आपके लिए जेल हो सकती है। ठीक है, वर्स्ट केस में ये होगा। ठीक है, पेनल्टी जेल ये आप पे आ सकती है, तो आपको ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और सही करनी पड़ेगी। अभी सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन डाला था, ये भी आपको जानना जरूरी होता है। जो रूटीन जैसे नॉर्मल सारी चीजें होती है वो सेक्शन 194C में है, बेसिकली वही सारे पॉइंट है, बट ये डाला था तो मैंने भी आपके लिए रखा कि आपको पता है। ठीक है, विथ टेक्निकल एलिमेंट 194J हो गया। जैसे कि इसी के लिए मैंने कंपैरिजन भी नीचे आपके लिए दिया है कि आपको पता रहे कि जो भी प्रोफेशनल वर्क रहेगा वो आपका जे में चला जाएगा, जो भी नॉर्मल वर्क रहेंगे, जो भी अनप्रोफेशनल रहेंगे उसको जे में 2% में हो जाएगा, 1% में हो जाएगा, और जो भी स्मार्ट लोग जो ज़्यादा पैसा चार्ज करते रहेंगे उसको जे में डाल देंगे। ये सिंपल टर्म में आप समझ के रखेंगे तो आपका वर्क बहुत ही ईजिली और आप करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी रिक्रूटमेंट एजेंसी पेमेंट, तो ये भी अंडर सेक्शन 194J में आ जाता है। ठीक है, तो वो लोग प्रोफेशनल में ही काउंट होंगे। जीएसटी ऑन इनवॉइस, डिडक्ट टीडीएस ओनली ऑन अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मीन्स कैसा है कि आप ओवरऑल बिल पे टीडीएस नहीं चार्ज करेंगे, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे चार्ज करेंगे। ये जो सीबीडीटी था इसने क्लियरली ये चीज़ें मेंशन रखी थी, तो इस केसेस के लिए मैं आपको ये चीज़ें रख रहा हूँ। ये बहुत, आप जब ये पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत ही बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस में और बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये वीडियो के साथ आपको बहुत मैंने शॉर्ट कर दिया है कि आपको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट आप याद रखें और आपकी वर्क हो पाए। ठीक है, मीडिया एजेंसी कमीशंस, ठीक है, तो डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194J, तो ये भी आपका इसमें हो जाएगा। सेम मैंने वापस रखा है, ठीक है, जो मैंने ऊपर रखा था, किसके लिए यहाँ पे भी वो सारी लिमिट्स वगैरह मेंशन की गई थी। सो इस केसेस के लिए मैंने वापस से रख दिया कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस केसेस में मैंने थोड़ा और सिंपल करके ये चीज़ें नीचे वापस रख दी कि प्रोफेशनल में लॉयर आ गए, डॉक्टर आ गए, इंजीनियर्स आ गए, कंसल्टेंट आ गए, टेक्निकल में आईटी, एडवाइजरी, मैनेजीरियल, तो ये सारी चीज़ें मैं और रीड नहीं करूँगा। आपके पास जब ये पॉइंट आ रहा होगा या स्क्रीन पे आप इजीली रीड कर लेना, बेसिकली ये याद करने का ही पॉइंट है। सो इसको एक्सप्लेन जैसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको नहीं टाइम वेस्ट करता। ठीक है, अब हम कुछ एक कंपैरिजन देख लेते हैं। सो 194C और J में क्या है, तो पर्पस क्या है, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। ये 194C इसके लिए आया था, और प्रोफेशनल और टेक्निकल जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया
उस चीज़ों के लिए इसका पर्पस था। टाइप ऑफ सर्विस कौन सी कवर हो जाती है, जैसे सप्लाई ऑफ लेबर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सारी चीज़ें 194C में कवर होती है। और जो भी लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, डायरेक्टर फीस, ये सारी चीज़ें आपकी जेब में कवर हो जाएगी। ठीक है, इसमें रेट होता है 1 या 2% में, इसमें होता है 10 या 2% में। ठीक है, मोस्टली 10% में जाता है, 2 में कम जाता है, बट आपको ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो 30,000 एक बिल के लिए, ओवरऑल के लिए ₹1,00,000 स्मॉल अमाउंट के लिए। और इसमें कैसा है, 50,000 आपका 50,000 को आपने क्रॉस कर दिया तो आपको TDS डिडक्ट करना ही होगा। ये अभी लिमिट्स इंक्रीज हुई है इसकी, तो मैंने इसके लिए 2025-26 के लिए रखा है। मे बी आगे चल के और बढ़ जाए। इससे पहले 30,000 थी, सो ये हो गया। अगर पैन आपका जो वेंडर आपको पैन नहीं देता तो उस केसेस में आप उसका TDS 20% डिडक्ट करोगे। ठीक है, हु शुड डिडक्ट TDS, ऑल पेयर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल HUF अंडर ऑडिट। ठीक है, तो सेम जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि कौन डिडक्ट करेगा, तो ये सारी चीजें मैंने इसमें भी रखी है कि आपको कंपैरिजन में और आपको दोनों में डिफरेंसेस पता चल जाए, बिकॉज आप दोनों में मिस्टेक्स ना करें। ये कंपैरिजन रखने का रीजन यही था। हु टू डिडक्ट TDS, व्हेन टू डिडक्ट। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर पेमेंट या जो भी है, ये रखना जरूरी है, बिकॉज आपको याद होना जरूरी है। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑफिस रिनोवेशंस और एड एजेंसी, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर में आ जाएगा। पेमेंट टू डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IT कंसल्टेंट, ये सारे चीज आपके प्रोफेशनल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली दिमाग में ये आइडिया लेके चलना कि 94J उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनली अच्छा कमाते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग सारे 194J के अंदर आ जाते हैं। और जो भी इलिटरेट नहीं बोल सकते हैं, जो भी ऐसे वर्क करते हैं जो अनप्रोफेशनल्स हो, वो सारी चीजें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने दे दिया, ये सारी चीजें आपके 2% में 194। नॉन compete fees are a payment made to a person or a business in exchange to agreeing not to compete with a payer for a certain time. ठीक है, within a specific geographic area और within a particular business sector. ठीक है, तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जो पर्सन होता है वो सामने वाले पर्सन को पे करता है कि आप यहाँ पे इस चीज़ों के रिलेटेड आप मेरे जैसा सेम बिजनेस आप ओपन नहीं कर सकते, सारी चीज़ें सेम आप ट्राई नहीं कर सकते। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो एक डॉक्टर, ठीक है, अगर वो सेल क्लिनिक करता है तो वो ऐसे एग्रीमेंट करेगा कि इस सेम बिल्डिंग के अंदर आप दूसरी अपनी क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते विथ ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मैं अपनी एक पहले से ही क्लिनिक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और एग्जांपल पे मैं आपको बता दूं तो जो IT पर्सन है वो अगर कोई भी चीज़ डेवलप दे रहा है, ठीक है, तो वो नहीं बोलेगा कि आप उसको आगे जाके सेल करो या उसके कोड को शेयर करो, सिर्फ वो अपना प्रोडक्ट देगा। फॉर एग्जांपल मैं अपनी यूटिलिटी दे रहा हूँ, सो यूटिलिटी के साथ मैं अपने कोड्स शेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ यूटिलिटी दे रहा हूँ यूज़ करने के लिए, और उसको आगे सेल करने के लिए भी नहीं दे रहा हूँ, ना कि वो कोड यूज़ करके आप दूसरी यूटिलिटी बना के शेयर करें। ठीक है, तो नॉन कम्पीट फीस ये सारी चीज़ों के रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे चीज़ें हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो आप रीड कर लेना। ठीक है, कवर अंडर सेक्शन 194 एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन सच पेमेंट आर ट्रीटेड एज ए प्रोफेशनल पेमेंट फॉर द TDS पर्पस, दे आर नॉट फॉर सर्विस बट for non-deducting something specific, not sharing confidential information और competing with the taxpayer। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ये होता है, एक्चुअली वो सर्विस नहीं देता, बेसिकली वो आपके साथ compete नहीं कर सकता फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और लाइफ टाइम। ठीक है, सारे कंडीशंस हो सकते हैं, बस आपको उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। इस चीज़ों को आप डिटेल में समझ पाएँ, इसके लिए मैंने काफ़ी सारे आपको एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किए, तो आप इसको इजीली रीड करके देख लेना। ठीक है, TDS एप्लीकेबिलिटी ऑन नॉन कम्पीट फीस। ठीक है, सो ये सेम है, 50,000 की लिमिट रहेगी, पेन नहीं रहेगी तो 20% रहेगा, अगर पेन रहेगा तो 10% रहेगा, और जो भी आप पेमेंट करें या फिर बिल पहले बुक करें, जो भी केस अर्लियर होगा उस केसेस में आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार कैसा होता है कि हमें एक बिल आती है 24,000 की, सेकेंड बिल आती है 24,000 की, बाद में थर्ड बिल आती है 26,000 की,
तो 2 बिल आई रहती तब तक 48,000 हुआ था, तब तक हम TDS नहीं डिडक्ट कर सकते। जब हमें पूरी बिल आ जाती है और 50,000 का वो क्रॉस कर जाता है तो उस केसेस में 10% डिडक्ट करेंगे और फिर आपको टोटल अमाउंट पे TDS डिडक्ट करना होता है। 50,000 को क्रॉस करने के बाद जो आपका 24,000 होता है उस पे नहीं, टोटल अमाउंट जो भी प्लस होगा 50,000 के अप होने के बाद वो टोटल पे आप TDS डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जैसे कि आप मेरी यूटिलिटी देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपको स्टार्टिंग में 2 बटन दिख रही होगी, ये TDS सेक्शन है। इसमें से आप डेटा एक्सपोर्ट कर पाएंगे जब आपका डेटा पूरा हो जाएगा, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा डेटा भरने के बाद। यहाँ से आप जो भी प्रीवियस आपका डेटा होगा ये बटन प्रेस करेंगे और आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी कंपनी का आप वर्क करेंगे उसका नाम रखना होगा, मैं फिलहाल अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने नाम डाल दिया, उसके बाद पैन डालना रहेगा। ठीक है, उसके बाद कौन से पीरियड से आप कर रहे हो, तो अप्रैल टू, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे। फिर ये एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो यूटिलिटी मैंने डिज़ाइन की है ये जोहो सॉफ्टवेयर है उसके पे बेस्ड मैंने डिज़ाइन की है। ये सारी वर्डिंग अगर जोहो यूजर्स होंगे तो उनको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे आपका जो भी स्टेटमेंट मिलेगा निकलेगा उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मीन्स आपका लेजर, तो वो लेजर से जो भी आपका अमाउंट लेजर में दिखेगा वो आपको मेंशन कर देना। मैं अपने मन से ही इसमें कुछ भी वैल्यू अभी मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। सो फॉर एग्जांपल मैं 1,18,000 मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो भी न्यू बिल, यहाँ पे आप आपके स्टेटमेंट का अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट से अमाउंट ले लिया। यहाँ पे जो ड्राफ्ट की वैल्यू आपको दिख रही है, ड्राफ्ट की वैल्यू आपको स्टेटमेंट से आपके लेने होगी, जो भी आप नई बिल आप बुक करने वाले रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अब एग्जाम्पल के तौर पे नहीं लेता हूँ, अगर कोई भी आप नई बिल लेते जो बिकॉज वो ड्राफ्ट में रहती है वो आप फाइनली तो पुश नहीं करोगे बट उस पर भी TDS आप डिडक्ट करोगे ही, बिकॉज 2 बिल में आपने पीछे के एग्जाम्पल में देखा 48,000 हो रहा है। फिर उसके बाद जो नई बिल आई वो 74,000 हो रही है, तो उस पर तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करने के बाद ही TDS बुक करोगे। उस केसेस में वो ड्राफ्ट वैल्यू की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो। मेरे केसेस में नहीं है तो मैं फिलहाल इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे आपको रेट्स दिखेंगे, ये रेट्स आपको सिलेक्ट करने होंगे। मेरे केसेस में 80% है, जो भी आपके केसेस रहेंगे उसके हिसाब से आप रेट सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्टेटमेंट में जो अमाउंट आता है वो आपके टोटल इनवॉइस वैल्यू पे आता है। तो सेम ये यही करता है कि आपको आपका टैक्सेबल वैल्यू निकाल के दे देता है आपके रेट के हिसाब से। सो यहाँ पे आपके टैक्स वैल्यू यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको क्या करना रहता है कि ये जो ड्रॉप डाउन है, अगर आपका पेमेंट, अगर एनी टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पे इफ पेन इज नॉट प्रोवाइडेड, तो उस केसेस में 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई और उसके बाद में आपका TDS नॉट एप्लीकेबल है, रेट 20% हो गया। जैसे भी जो भी आपके केसेस में रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपका उसके हिसाब से रेट और थ्रेशोल्ड लिमिट और उसी हिसाब से आपकी कैलकुलेशंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीजें ध्यान रखनी होगी कि इसको मैं बाद में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट ले लिया, यहाँ पे इसका नंबर डाल देता हूँ 112। ठीक है, 1 मेरा बिल है, सेकेंड में मेरा बिल है, यहाँ पे मेरा वेंडर क्रेडिट नोट। वेंडर क्रेडिट नोट बेसिकली आपका डेबिट नोट होगा। VCN मतलब आप स्मॉल में ये समझ लेना, जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यूज होगी, जो भी आपको माइनस करना रहेगा वो उसमें लेना और जो भी आपको नॉर्मल लेना होगा वो बिल लेना। ठीक है, जोहो यूजर्स को पता होगा कि वेंडर क्रेडिट नोट में यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया और यहाँ पे आप उसके नंबर मेंशन करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके अमाउंट मेंशन करना होंगे। तो फर्स्ट बिल, ठीक है, 1,80,000 और यहाँ पे आपके हो गए सेम वैल्यू और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 50,000 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 500 ले लेता हूँ, यहाँ पे 500 ले लेता हूँ और यहाँ पे भी
500 ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसा डेटा पेस्ट कर दिया। यहाँ पे बता रहा है कि इतना TDS डिडक्ट होना चाहिए था और इतना TDS डिडक्ट हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से VCN बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में हो जाएगी और वैल्यू इसके हिसाब से मैच हो जाएगी कि ऑलरेडी इतना बुक हुआ था और ये इतना है, ठीक है। सो अगर इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक ही बिल नंबर है और ये भी, अगर आपको डुप्लीकेट रिमूव करना होगा सो इस केसेस में आप थर्ड बटन प्रेस करना, ये वापस लेके आएगा, बिकॉज आपको याद रहना चाहिए, इसके लिए मैंने रखा है। फिर यहाँ पे से आपका वो डुप्लीकेट वैल्यू निकल गया और आपका ज़ीरो वैल्यू हो गया। अगर आप TDS कैलकुलेट करोगे सो आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आपका इतना TDS डिडक्ट होना चाहिए था और आपने कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करके टोटली बता देंगी, ठीक है। और ये जब भी आप बड़े डेटा स्केल पे जब भी आप डेटा पेस्ट करेंगे और इसके साथ आप वर्किंग करेंगे, आप दूसरे सेक्शंस के, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका टाइम देना इसमें, इसके साथ वर्क करना, ठीक है। अगर मुझे इसको क्लियर करना होगा तो मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा और ये मेरा डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये यूटिलिटी आपको मिलेगी कि जैसे आप कितने भी बड़े डेटा पेस्ट करेंगे, जितने भी रेट के हिसाब से पेस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा किसी केसेस में 2% है तो ये रेट के हिसाब से आपकी सारी कैलकुलेशंस करके देगा और चीज़ें बता के भी देगा, ठीक है। अभी इसमें कैसा बता रहा है, 9 बता रहा है, ठीक है। अगर मैं 142025 करता हूँ, यहाँ पे 1 करता हूँ और यहाँ पे मैं बिल लेता हूँ और यहाँ पे मैं 30,000 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 0 ऐसे। सो ये 9 दिखा रहा है। अगर मेरा यहाँ पे 51,000 होता तो यस हो जाता। सो ये आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन सारी चीज़ों को ही करके देगा। अगर फॉर एग्जांपल इसमें कैसा दिख रहा है कि 51,000 हो गया, TDS डिडक्ट करना है, सो यहाँ पे मैं करूँगा तो मेरा 510 रुपीज़ होना चाहिए। अगर मैं कैलकुलेट करूँगा सो मेरा 51,000 है, उसका 10% 5,001 होना चाहिए, 5,100 होना चाहिए। तो ये आपका कैलकुलेट करके दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे केस में कस्टमर केयर फीस होती 2%, तो ये उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशंस करके देंगे। सो आपका ओवरऑल सारा चीज़ें की वर्किंग आपको प्रॉपरली करके देगा। अगर आपको लगे कि कहीं पे इस पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहीं पे मिस्टेक कर रहा है या एनीथिंग, ठीक है, मैं चीज़ों को डिज़ाइन कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लस मैं अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और ये यूटिलिटी को आने टाइम में और अपग्रेड करते जाऊँगा, ठीक है। सो आप जब इसको डाउनलोड करेंगे, यूज़ करेंगे, आपको जो भी मिस्टेक्स लगेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप लिंक भी होगा, कमेंट सेक्शंस भी होगा, आप वहाँ पर भी डालेंगे तो भी मैं इंडिविजुअल कमेंट के आंसर करूँगा। प्लस मैं व्हाट्सएप में मैं इमीडिएटली अपडेट करके विद इन 24 आवर्स मैं आपको अपडेटेड यूटिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूँगा, ठीक है। सो अब मुझे डेटा क्लियर करना है तो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, मेरा डेटा क्लियर हो गया। और ये डेटा भी मुझे क्लियर करना है तो मैं भी ये यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। फिर मुझे अगर मेरे पास डेटा ये रहता और मुझे एक्सपोर्ट करना रहता तो मैं यहाँ से दबाता और वो उधर पे जाकर आपको फ्रेश यूटिलिटी डाउनलोड हो जाती कुछ इस टाइप पे, और आप यहाँ के आपके सारे डेटा चेक कर पाते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी TDS सेक्शंस के लिए, नए सेक्शंस के मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ, अगर आपको कोई और सेक्शंस है जिसको नेक्स्ट वीडियो में ही सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वो सेक्शंस पे भी वीडियो बनाऊंगा। मुझ में कुछ इंप्रूवमेंट लगेगी आपको या फिर कोई चीज़ आपको मिस्टेक लगेगी, कुछ भी चीज़ें रहेगी तो आप वो चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।